हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट्स के ऊपर, मंडे के बाजार के ऊपर। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों हमने फ्राइडे के सेशन में, निकल के सेशन में गिरावट देखी, ये थोड़ा सा चिंताजनक था। क्योंकि दोस्तों निफ्टी के अंदर बहुत बार हमने दोस्तों गिरावट देखी है शुरुआत में, लेकिन मार्केट्स रिकवर कर जाते थे। लेकिन फ्राइडे को दोस्तों हुआ क्या, करीबन 24,717 पर जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। 293 पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों निफ्टी गिरता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट हमको 1.17% की गिरावट नजर आई। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों बाजार में रिकवरी का अटेम्प्ट तो हुआ, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ये कह सकते हैं कि दोस्तों बाजार बिल्कुल दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुए। ये बात ध्यान रखिएगा, निफ्टी का जो लो था दिन का, वो 24,686 का था। और बाजार बंद कहाँ पर हुए? बाजार दोस्तों बंद हुए 24,717 पर। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स दोस्तों दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर हमको बंद होते हुए दिखे। पिछले 5 दिनों की अगर बात करता हूँ, यानी प्रीवियस वीक की, तो दोस्तों निफ्टी 0.80% हमको नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि दोस्तों बाजार क्या अभी हमको एक हाई बनाता हुआ दिखा है। क्योंकि 25,078 का याद रखिएगा दोस्तों, ये 52 हफ्तों का हाई जो है वो बेसिकली बना है। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में प्रेशर स्टार्ट हुआ। अब ज़रूर देखिए, प्रेशर जो स्टार्ट हुआ वो ऐसा नहीं था कि सिर्फ लोकल गिरावट हमको देखने को मिल रही है। जो गिरावट देखने को मिल रही है वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ग्लोबली इंपोर्टेड है, राइट। बाजार में इंपोर्टेड गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? वो आप नेस्डेक को देखिए, कल अमेरिकन मार्केट्स के अंदर दोस्तों हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट नजर आई। बल्कि नेस्डेक एक दिन में दोस्तों 2.5%, जी हाँ 2.5% समथिंग हमको गिरता हुआ नजर आया। 16,776 पर बंद हुआ है। करीबन 418 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट नजर आई नेस्डेक के अंदर। और ये एक दिन की गिरावट है। लास्ट 5 दिनों में जो नेस्डैक दोस्तों टूटा है, वो आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब 4%। इस प्रकार की दोस्तों बड़ी गिरावट बेसिकली हमको नेस्डैक में देखने को मिली। 4% ऑलमोस्ट दोस्तों करेक्ट हुआ है प्रीवियस वीक के अंदर। वही सिचुएशन दोस्तों डाउ के अंदर भी सेम है। डाउ कल ऑलमोस्ट 1.51% गिरता हुआ नजर आया, 610 पॉइंट। एंड पूरे हफ्ते के अंदर डाउ के अंदर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो 2.28% का एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिल गया। तो जैसा मैंने कहा, गिरावट हमारे अकेले के नहीं हो रही है, ये पूरी ग्लोबली गिरावट हमको देखने को मिल रही है। भले हमारा मार्केट्स हो, यूरोप के मार्केट्स हो, एशिया के बाकी मार्केट्स हो, या फिर कोई भी मार्केट्स हो, सबके अंदर एक चीज़ हो रही है, वो है दोस्तों गिरावट। और इसके कारण दोस्तों हुआ क्या है? इसके कारण सिंपल सी बात है, मंडे को बहुत चांसेस है कि दोस्तों हमारे मार्केट्स भी नीचे खुलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ SGX की, तो देखिए SGX अब 24,628 पर हमको ट्रेड करती हुई दिख रही है। ऑलमोस्ट 87 पॉइंट्स बंद, मतलब नीचे है। कहाँ से? जहाँ पर दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है, राइट। तो ऑलरेडी मार्केट्स हमको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास तो नीचे ही खुलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके की गिरावट, जैसा मैंने कहा, हमको अमेरिका में देखने को मिली, SGX में अगर और गिरावट, सॉरी गिफ्ट निफ्टी में अगर और गिरावट दोस्तों बढ़ जाती है कब, मंडे को, तो नो डाउट दोस्तों गिफ्ट निफ्टी और भी आपको नीचे खुलती हुई नजर आएगी। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है, एंड उसके कारण मार्केट्स भी और नीचे खुल सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि हो क्यों रहा है ऐसा, राइट। गिर तो रहा है बाजार, चलिए ये तो समझ में आ गया, बट बेसिकली गिर क्यों रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जिसके कारण दोस्तों कल अमेरिकन मार्केट्स में ओवरऑल इतनी गिरावट हमको देखने को मिली है, वो है दोस्तों, पहली बात तो ये कि ज़रूर इस हफ्ते फेड की पूरी रिपोर्ट निकल कर आई, फेड की कमेंट्री निकल कर आई, रेट्स को अनचेंज रखा गया। बट एक्सपेक्टेशन दिलाई गई कि अगली बार जब फेड आएंगे तो रेट कट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन से कि 50 बेसिस पॉइंट कट हो सकती है। बट ये है कि दोस्तों बाजार ने उस दिन तो ज़रूर तेज़ी दिखा दी, बट उसके बाद उस तेज़ी को बाजार खोता गया। और क्यों खोता गया? बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों एक एक्सपेक्टेशन जो बढ़िया होनी चाहिए थी, कि जो यूएस की रिपोर्ट्स जो आनी चाहिए थी पॉजिटिव, वो बेसिकली थोड़ी सी नेगेटिव निकल कर आ गई। और ऐसी एक रिपोर्ट होती है दोस्तों वहाँ पर, जॉबलेस क्लेम। जॉबलेस क्लेम का मतलब सिंपल देखिए, आप वर्ड से समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो लोगों के पास जॉब नहीं है, वो सरकार को बताते हैं कि साहब हमारे पास जॉब नहीं है। और सरकार उनको तो उस समय तक के लिए, जब तक उनकी जॉब नहीं लग जाती, तब तक भत्ता प्रोवाइड करती है। इस बार दोस्तों जब रिपोर्ट निकल कर आई तो बताया गया कि ऑलमोस्ट 1,14,000, जी हाँ 1,14,000 पोजीशन है जो बेसिकली ऐड होती हुई नजर आई है, जिनके पास जॉब नहीं है। और ये बहुत समय के बाद दोस्तों जो पूरी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और इसके कारण हुआ क्या, 4% के नीचे चले गए। अब सिंपल सी बात है, देखिए समझ में आना चाहिए आपको, जो जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा है वो देखिए कितना आया। करीबन टोटल मिलाकर जो जॉबलेस क्लेम्स है अभी, वो है 2,49,000। कितने? 2,49,000। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि दोस्तों 2,36,000 तक हमको नजर आएगा। लेकिन आ कितना गया? बेसिकली दोस्तों आ गया 2,49,000। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इस तरह के आंकड़े निकल कर आएंगे, जॉबलेस क्लेम कम होना चाहिए, राइट। वहाँ पर जॉबलेस क्लेम अगर कम होते तो बाजार में तेज़ी देखने को मिलती। जैसे अगर आप देखेंगे, जब 25 जुलाई को डेटा निकल कर आया था तो 2,35,000 निकल कर आया। एक्सपेक्टेशन थी कि 2,45,000 आ सकता है, बट आया कितना? 2,35,000। वैसे दोस्तों हर हफ्ते के अंदर दोस्तों जॉबलेस क्लेम की डेटा जो है वो बेसिकली सामने आते हैं। अब हो क्या रहा है,
जब फेड कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि रेट कट कर दें, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट कर दे, बट जब जॉबलेस डेटा इस प्रकार का निकल कर आएगा तो क्या रेट कट करने से कोई बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है? और या फिर देखिए मार्केट जैसे कह सकते हैं पूरी उल्टी नदी बहा रहा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि अगर दोस्तों रेट कट होती, राइट, तो सिंपल सी बात है, रेट कट से होगा क्या, बेसिकली इकोनॉमी में और पैसा आता हुआ नजर आएगा। बट अगर अभी आप देखेंगे तो लगातार रेट को मेंटेन रखा गया और मार्केट्स ने उस पर रिएक्शन कोई नेगेटिव नहीं दिया। बट अब एक्सपेक्टेशन ये हो गई है कि अगर रेट कट कर दिया गया तो क्या हम फॉल्स एक तरीके से इकोनॉमी में बूस्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर चिंता की बात है जो निकल कर आ रही है, राइट। इसके कारण ही बाजार में इतनी गिरावट देखने को मिली। और लगातार दोस्तों ये जो डेटा है वो डेफिनेटली थोड़ा सा चिंता दिखा रहा है। जैसे मैंने कहा, जो यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम है वो बढ़ गए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। आप समझिए ये चीज़ों को। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो कंसर्न्स है लगातार कि इकोनॉमी बढ़िया कर रही है, वो कंसर्न्स जो है वो नहीं यहाँ पर कंप्लीट हो पा रहे हैं, बिकॉज इकोनॉमी में जो भी डेटा निकल कर आ रहा है वो बेसिकली नेगेटिव है और इससे कोई इकोनॉमी स्ट्रेंथन नहीं होगी, राइट, सिंपल सी बात है। और इससे फिर वो चीज़ जिसको हम कह सकते थोड़ा सा भूल गए थे और जिस वर्ड को अभी यूज़ नहीं कर रहे थे वो बेसिकली फिर आ चुका है, जिसका नाम है रिसेशन। जी हाँ। अब इन डेटा से हो क्या रहा है, इन डेटा से ये हो रहा है कि बेसिकली क्या रिसेशन में आपको अमेरिका एंटर करता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है। यहाँ पे देखेंगे द फेडरल रिजर्व कुड बी टू लेट इन कटिंग इंटरेस्ट रेट। द यूएस फेड हैड लेफ्ट की रेट्स अनचेंज इन द जुलाई मीटिंग एंड हिंटेड ऑफ अ पॉसिबल रेट कट इन द सितंबर मीटिंग। ये दोस्तों एक्सपेक्टेशन है, बट कई जगह पे ही कहा जा रहा है कि रेट कट क्या थोड़ा सा लेट किया जा रहा है, उसके कारण क्या इकोनॉमी में दिक्कत है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली मार्केट्स भी अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि बेसिकली सिचुएशन क्या है, बट बाजार में सेल ऑफ आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और यही देखिए, द सडन टर्न फॉर द वर्स फॉर द यूएस इकोनॉमी हैज ब्रॉट बैक रिसेशन फियर्स इन द यूएस। द मार्केट which has been soaring on the soft lending expectation has turned nervous on the possibility of a US recession and it impacts on the market। मतलब ये है कि बाजार को ये लग रहा है कि क्या यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में धीरे धीरे करके एंटर करती जा रही है, और ये दोस्तों मार्केट्स में एक फियर जो है वो बेसिकली बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए जो दोस्तों वहाँ पर जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो करीबन 3.95% तक का शार्प डिप दिखा दिया, बिकॉज मार्केट में फियर नज़र आ रहा है। इसीलिए दोस्तों मार्केट्स में गिरावट नज़र आ रही है, सिंपल सी बात है। और चीज़ों को देखिए ना, चीज़ें कैसे हमको थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है ग्लोबली। आपने जापान के मार्केट्स को देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा, कल यानी फ्राइडे को जापान के मार्केट्स एक दिन के अंदर दोस्तों हमको 5.81% गिरते हुए नजर आए। ये याद रखिएगा, जापान में कोविड के बाद से सबसे बड़ी गिरावट नजर आई। 5% से ज़्यादा, 6% ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं दोस्तों इंडेक्स गिरता हुआ नजर आ रहा है जापान का। समझ सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अभी हमको इकोनॉमी में देखने को मिल रही है। गिरावट क्यों हुई जापान में, उसकी बड़ा पीछे का रीज़न था बिकॉज वहाँ पर जो बैंक है बेसिकली, मतलब जो सेंट्रल बैंक है, उनके द्वारा रेट हाइक कर दिया गया, राइट। जहाँ पे रेट कट के हम बात कर रहे थे वहाँ पर रेट हाइक हो गया, जिसके कारण डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ती भी नजर आई। इसलिए एक दिन में दोस्तों जो जापान का निकी है वो बेसिकली ऑलमोस्ट 5% तक हमको गिरता हुआ नजर आ गया। और उसके बाद वॉल स्ट्रीट का सेल ऑफ बाद में भी हमको देखने को मिला, मतलब उस दिन भी 2 दिन लगातार याद रखिएगा अमेरिकन मार्केट्स में आपको इतना बड़ा फॉल देखने को साफ साफ मिला है। और वहाँ पे जब जापान का सेंट्रल बैंक थोड़ा सा टाइटन होता हुआ नजर आया तो जापान के मार्केट्स में आप देख सकते हैं किस तरह की वरी हमको देखने को मिली। और कल हमारे मार्केट्स में आपने अगर नहीं देखा है तो आपको बताता हूँ कुछ पर्टिकुलर शेयर, जैसे आपने नाम सुना होगा इंटेल का। कल दोस्तों इंटेल एक दिन में 26% टूटा है। और इंटेल ने क्या अनाउंसमेंट किया है, इंटेल ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 15,000 लोगों को नौकरी से निकालेंगे। ऑलमोस्ट अपनी 15% वर्कफोर्स को दोस्तों वो बाहर करने वाले, छटनी करने वाले। कल नंबर्स दोस्तों निकल कर आए अमेजॉन के। अमेजॉन दोस्तों ऑलमोस्ट 8.78% आपको गिरता हुआ नजर आ गया। तो जैसा मैं कह रहा हूँ कि यूएस की इकोनॉमी में जिस तरीके के संकेत देखने को मिल रहे हैं, स्पेसिफिकली टेक स्टॉक्स जो है वो हमको बढ़िया करते हुए नजर नहीं आ रहे, और टेक स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमारे यहाँ पर कौन सा सेक्टर है जो डेफिनेटली मंडे को बहुत फोकस में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है फॉर नेगेटिव रीजन, वो है डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आईटी। और आईटी में सबसे बड़ा दिग्गज कौन है, टीसीएस। 2.5% दोस्तों कल के सेशन में टीसीएस गिरा है। और सिंपल सी बात है यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें हमको अच्छी देखने को नहीं मिल रही है तो यहाँ पर भी गिरावट संभव है, राइट। लग रहा था कि हमारे यहाँ पर जो टेक स्टॉक्स है, जो आईटी कंपनीज है, वहाँ रिएक्शन जो है अब धीरे धीरे करके हमको बदलता हुआ नजर आएगा। टेक स्टॉक्स अब तेज़ी की राह पकड़ेंगे,
बट आई थिंक वो चीज़ें फिर से थोड़ी सी अब हमको पीछे जाती हुई दिख रही है। ज़रूर एक महीने में 8% TCS का शेयर चला है, अच्छा चला है, लेकिन पिछले हफ्ते के अंदर TCS 2.77% फॉल किया है। आप समझ सकते हैं गिरावट जो है वो डेफिनेटली TCS में हमको हावी होती हुई दिख रही है, ये साफ कह सकता हूँ। तो यही है कि देखिए मंडे को मार्केट्स कितना गिरते हैं तो देखने वाली बात होगी, बट नो डाउट दोस्तों मार्केट्स में याद रखिएगा एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर बाजार में दोस्तों करेक्शन आता है तो ये एक हेल्दी साइन है, इसको नेगेटिव के तौर पर ना लीजिए कि बाजार गिर क्यों रहा है। देखिए बाजार का यही ढांचा है, बाजार चलेगा भी और गिरेगा भी, और गिरता है तो डरना नहीं है, गिरेगा तो हमेशा ये बात ध्यान रखिए वॉरेन बफेट ने क्या कहा है, सिंपल सी बात, बाय व्हेन एवरीवन इज सेलिंग एंड सेल व्हेन एवरीवन इज बाइंग, राइट, सिंपल सी बात है। जब भी बाजार में ग्रीड रहती है तो आपको बेचना है, और जब भी बाजार में फियर रहता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको खरीदना है। तो बाजार में अगर फियर है तो आप अपने पर्टिकुलर अच्छे शेयर्स जिनके अर्निंग्स इस बार निकल कर अच्छी आई है उनके ऊपर दोस्तों दाव लगाइए धीरे धीरे करके, राइट। फिर देखिए यहाँ पर आपका याद रखिएगा, जितना हमेशा ये बात कही जाती है कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनता है, गिरावट में। अगर मार्केट्स में दोस्तों यहाँ पर हमको एक करेक्शन देखने को मिल जाता है 5-10% का, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये याद रखिएगा मार्केट्स को और स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट। आपको स्टॉक्स जो है जो डेफिनेटली जिन लेवल्स पर मिल रहे थे अभी, वहाँ से अगर थोड़े बहुत डिस्काउंट पे मिलते तो अच्छी बात है। ये बात सही है कि देखिए गिरावट में खरीदना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि देखिए गिरावट कहाँ जाकर रुकेगी। बट सिंपल सी बात है, रिस्क शेयर बाजार में इसी को कहते हैं और लेना पड़ता है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग मुझे बताइए निफ्टी के आपके टारगेट्स क्या है, कि आपको लगता है निफ्टी 24,000 के बिलो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि बाजार में 1-2 दिन की गिरावट के बाद फिर से रिकवरी आएगी, बताइए कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।